आप पूरे देश को बताइए, मेरी मांग है कि पूरे देश को बताइए कि सिंधु जल का पानी आप रोकेंगे कैसे। खाली सेंटिमेंट से खेला जा रहा है आपके पास। और आज की डेट में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आरोप लगा रहा हूं कि घड़ियाली आंसू जो है इस घटना पर बहाए जा रहे हैं। भारत में जो ये आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उसका आईएसआई कैसे करवा सकता है, जब उसके बाद खुद खाने को पैसे नहीं है आप ही के हिसाब से। मेरे हिसाब से जो ये कार्रवाई हो रही है आईएसआई की आड़ में, या तो सीआईए करा रही है या केजीबी करा रही है या मोसाद करा रहा है, ताकि आपकी निर्भरता रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल पर और ज्यादा बढ़े। आप बताइए कि अमेरिका कहेगा कि पाकिस्तान पर कुछ मत करो, तो आपकी हैसियत है कि आप कुछ कर देंगे? पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना बफर स्टेट बना रखा है, चीन ने अपना बफर स्टेट बना रखा है, और पाकिस्तान की सफलता समझिए कि एक साथ चीन और अमेरिका और रूस तीनों को साधे हुए है वो। आपने इसके लिए कोई कमेटी, कोई आयोग, कुछ भी जांच समिति कुछ बनाया कि जो है इसमें सुरक्षा में कहाँ लैप्सेस थे और क्यों लैप्सेस थे, क्यों नहीं जो आपका क्या कहते हैं जो इंटेलिजेंस वो इनपुट था कि जो है वो क्या कहते हैं कुछ कोई घटना हो सकती है, उस पर जो है जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके बारे में आपका क्या जवाब है, ये पूरा देश जानना चाहता है, जेपी सिंह भी जानना चाहता है। राहत इंदौरी का एक क्षेत्र, सरहद पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। परसों पहलगाम में हमला, आतंकी हमला, 27-28 लोग मारे गए। प्राइम मिनिस्टर सऊदी में लौट कर ताबड़तोड़ एक्शन, 5 एक्शन लिए हैं। और मैं पहले बता देता हूँ, 60 में जो सिंधु जल समझौता हुआ उसको रद्द कर दिया गया है। अटारी स्थित जो चेक पोस्ट है उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पाक नागरिकों को, पाकिस्तान के नागरिकों को सार्क के तहत जो वीजा मिलता है उसको रद्द कर दिया गया है। उच्चायोग के रक्षा, नौसेना, वायुसेना के सलाहकारों को वापस भेजा गया है और उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 50 से कम कर 55 से कम करके 30 कर दिया गया है। कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और कांग्रेस ने गंभीर मसले उठाए हैं कि इस गंभीर त्रासदी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण और विभाजन को बढ़ावा दे रही है। उन खुफिया विफलताओं और सुरक्षा खामियों का व्यापक विश्लेषण किया जाना चाहिए जिनके कारण केंद्र शासित प्रदेश में इस तरह का हमला हुआ है। अब बिहार में तो चुनाव है ही फिलहाल। आज मधुबनी में दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, और पहले लोग कुछ कहते कि इसमें राजनीति ना करें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद बिहार गए, बिहार में चुनाव है, और वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। जिन आतंकियों ने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये भी जरूर बताया जाना चाहिए था कि 2019 में जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उन आतंकियों का क्या हुआ, कुछ पता लगा कि नहीं लगा। चुनाव के समय ये भाषण जाहिर है कि लोगों को प्रभावित करते हैं और इसका असर पड़ता है, लेकिन निर्दोष बेगुनाह लोगों की हत्या हुई। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी कहाँ थी, किस तरह की चूक हुई। तो वहां पे अब निशाना चुनावी ध्रुवीकरण में मामला बना हुआ है। चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जेपी सिंह साहब पूरी तैयारी के साथ हैं और आप जानते हैं लगातार आप सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं और संपादक हैं। एक साथ तीनों हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से जर्नलिस्ट है, 40 साल से ज्यादा। उनसे समझेंगे कि आज प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है उसमें संवेदना है, 2 मिनट का मौन रखा गया है। जाहिर है कुछ औपचारिकताएं होती है, लेकिन उसमें राजनीति के पुट भी अब लोग देख रहे हैं। सर जी, किसी भी घटना पर राजनीति मत कीजिए, ये एक जुमला है हम लोगों के देश में। कोई मर जाए तो राजनीति मत कीजिए, कोई जिंदा हो जाए तो राजनीति मत कीजिए, कोई हो जाए तो राजनीति मत कीजिए, मत कीजिए। अब आप ये बताइए, क्या ऐसा नहीं लगता आज के प्रधानमंत्री के मधुबनी के भाषण को देखते हुए
कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानतर से जो है भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। तो ये नए मुद्दे के रूप में जो है वो क्या कहते हैं, पहलगाम जो है ढूंढा गया है। अब न राम मंदिर मुद्दा है, न कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा है, न और जो है तमाम 5 किलो राशन मुद्दा है, न सामाजिक न्याय मुद्दा है, न आरक्षण मुद्दा है। अब ये जो है पहलगाम का एक नया मुद्दा ढूंढा गया है। ऐसा नहीं लगता प्रधानमंत्री जी के भाषण से? अगर अभी परसों की घटना हुई, अभी 28 जगहों पर पता नहीं अंतिम संस्कार भी पूरी तरह, और आप जो है जम्मू कश्मीर की यात्रा आज जाने वाले थे, उसको कैंसिल करके आप जो है वहां पहुंच गए, और वहां जाकर के आपने प्रतीकात्मक रूप से 2 मिनट का मौन धरवाया, और मौन धरवाने के बाद फूंफा कर रहे हैं। अभी तक आपने क्या किया? जो भारत के लोग सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं कि सिंधु जल का पानी जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, और पाकिस्तान बूंद बूंद करके तरसेगा, ये भी नैरेटिव चलाया जाएगा जा रहा है। पूरा उसका जो खेत है वो रेगिस्तान में बदल जाएगा, ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बताएं कि जो ये स्थगित किया गया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने दिन में होगा? 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 1 हफ्ते में होगा, 1 साल में होगा, कि 10 साल लगेंगे? आप जो ये सिंधु जल समझौता है, केवल एक नदी का मामला नहीं है, सारे नदियों का मिला के, और विश्व बैंक ने समझौता कराया है भारत पाकिस्तान के बीच में कि कितना पानी भारत के पास रहेगा, कितना पाकिस्तान के पास जाएगा। और पहले भी एक बार ये मुद्दा उठ चुका है, उस समय ये बात हुई कि आखिर पाकिस्तान से जो पानी, ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है सीधे बैरियर लगा के बांध का पानी है कि आपने रोक दिया। आप रोकेंगे कैसे? आप पूरे देश को बताइए, मेरी मांग है कि पूरे देश को बताइए कि सिंधु जल का पानी आप रोकेंगे कैसे? खाली सेंटिमेंट से खेला जा रहा है आपके पास। और आज की डेट में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं आरोप लगा रहा हूं कि घड़ियाली आंसू जो है इस घटना पर बहाए जा रहे हैं। अगर ये दुखी होती आत्मा इनकी, तो आईपीएल रोक दिया जाता, जो देश भर में राष्ट्रीय उत्सव का जो है मतलब क्या करना माहौल, 28 आदमी के मरने का आईपीएल में कोई फर्क नहीं। कल भी हुआ, आज भी है, और हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है क्या कहते हैं स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, और बाहर जो है मैदानों में मैच देख रहे हैं। वहां जो रैली हुई, इतने लोग जुटाए गए, इतने शोक के माहौल में, ऊपर से आपने 3 दिन के लिए जो है फ्रांसिस पोप का भी जो है क्या कहते हैं आपने राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की, उसका भी जो है हमारे ख्याल से आज दूसरा या तीसरा दिन है। तो ये सब जो है, ये जो शोक क्या मतलब, क्या केवल जो है वो मतलब क्या कहते हैं हवा हवाई, ये जुमला है कि आपने कह दिया बस हो गया, ये झंडा अपना थोड़ा सा झुका दिया बस हो गया? सारे कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं। आपकी पब्लिक मीटिंग हो रही है, आपकी रैली हो रही, ये हो रहा है, भले लोगों के यहाँ जो है क्या कहते हैं लोग इस पार्थिव शरीर जा रहे हैं, और वहां जो है क्या कहते हैं रुदन क्रंदन का माहौल हो। तो आप सबसे पहले बात ये बताइए कि सिंधु जल समझौता आपने जो कहा कि स्थगित कर दिया गया, तो ये उसका पानी रोका कब से जाएगा? कितने दिन लगेंगे वो पानी रोकने में? ये पूरे देश को बताइए। आप गलतफहमी मत फैलाइए कि सिंधु जल का रोक दिया गया, लोग कौवा कान ले गया। हमारे देश के लोगों की एक समस्या है कि कान को कभी नहीं देखते, हमेशा कौवे को देखते हैं। भूखे मर जाएगा, पानी क्या बूंद बूंद तरस जाएगा, तो खेत फलाना हो जाए। रोके हुए कितने दिन में? और जो पानी रोकोगे उसको ले कहाँ जाओगे? उसका कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है? आपके पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बताइए हमको आप, जिससे आप उस पानी को रोक देंगे? कोई बांध है? और फिर आपने जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी के तहत उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं विश्व बैंक ने समझौता कराया है, तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, जिसको रोकना इतना हंसी खेल ठट्ठा नहीं है कि आप वन साइडेड रोक देंगे और मतलब तुरंत रोक देंगे और ये कर देंगे आप। दूसरी बात ये कि अभी तक हमेशा आप तथाकथित जवाबी कीर्तन करने की कोशिश करते हैं या करते रहे हैं, जिसको लेकर के भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि आपकी ये जवाबी कीर्तन है या सिर्फ ढपोर संघी जो है क्या कहते हैं दावा है। अभी तक जो है बॉम्बे का जो हमला हुआ था, चूंकि वो उस समय जो है क्या कहते हैं आपकी यूपीए सरकार थी,
9/11 और यूपीए जी सरकार को एक कटघरे में खड़ा करते हैं। अब तो पहलगाम में हो गया और 28 लोग मारे गए। मेरा ख्याल है बॉम्बे वाले से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब ये क्या, अब किसको जो है दोष देंगे और श्रेय देंगे? आपने हुक्का पानी तथाकथित बंद कर दिया पाकिस्तान का, लेकिन आपने इसके लिए कोई कमेटी, कोई आयोग, कुछ भी जांच समिति कुछ बनाया कि जो है इसमें सुरक्षा में कहाँ लैप्सेस थे और क्यों लैप्सेस थे, क्यों नहीं जो आपका क्या कहते हैं जो इंटेलिजेंस वो इनपुट था कि जो है वो क्या कहते हैं कुछ कोई घटना हो सकती है, उस पर जो है जरूरी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसके बारे में आपका क्या जवाब है? ये पूरा देश जानना चाहता है, जेपी सिंह भी जानना चाहता है, जी क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी टैक्स पेयर हैं। और जब हम इस देश के कानून से बंधे हैं तो मैं आपसे भी सवाल पूछने का मेरा हक है। आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की देश में सरकार है। कि कोई राजतंत्र नहीं है कि आपने जो कह दिया वो ब्रह्मा की लकीर हो गई और हमें सवाल करने का अधिकार। तो आप बताइए कि जो लैप्सेस है उसके लिए आपने क्या किया? कोई जिम्मेदारी फिक्स की, कोई जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश की? कह तो रहे लोग की सुरक्षा का पुलवामा एक का तो अब तक कुछ नहीं कुछ हवा भी नहीं लगा नहीं, पुलवामा का। पुलवामा के नाम पर तो आपने तथाकथित जो आपने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दावा किया था कि 300 लोग हमने मार दिया और अभिनंदन का जो है नंदन हो गया था वहां, आपका एक जहाज क्रैश कर गया था, अभिनंदन जो है वहां आपके विंग कमांडर पकड़ लिए गए थे, फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में छोड़े गए, फिर जो है आपने उनका इलाज किया, ये किया वो किया, कुल मिला के जो है वो ढाक के 3 पात जैसा ही मामला रहा। और कल से ही भारत के जो आपका गोल्डी मीडिया है वो लगातार लग गया कि पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी, पाकिस्तान में टोही विमान हो, पाकिस्तान पिछली बार की तरह डर गया कि जो है कहीं भारत कुछ कर न दे। अरे अंकल सैम, तुमको कुछ करने देने देंगे तब तो तुम करोगे। संसद पर हमला हुआ था, हुआ गया पाकिस्तान को नेस्तनाबूद भारत कर देगा। अंकल सैम ने कहा कि चुप, दोनों सौत हो, दोनों हमारी पत्नियां हो, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। कुछ हुआ? आप बताइए हमको। और फिर एक होता है कि आपने कुछ जवाबी कीर्तन किया, एक होता है कि आपने ऐसी व्यवस्था की कि हिम्मत ही नहीं पड़ रही अगले की हमला करने की या कोई कार्रवाई करने की। तो कौन सा ज्यादा अच्छा है कि आपके ऊपर कुछ हो जाए तो आप रोते रहिए और फिर जो है जो है क्या कहते हैं लाठी पीटते रहिए, या जो है पहले ही ऐसी लाठी पीट के रखिए कि अगले की हिम्मत ही ना होगी आपकी और आंख उठा के देखे। चॉइस इज योर्स। पाकिस्तान वहां जो है 370 हटेगा तो 370 हटेगा तो जो है वो क्या कहते हैं शांति हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद जो है केंद्र शासित हो जाएगा तो जो है वहां शांति हो जाएगी। गवर्नर साहब चुन के बैठाए गए जिनके बारे में इस समय विस्पर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री के रूप में जो है क्या कहते हैं उनकी राजगद्दी होने वाली है और योगी हटने वाले हैं। तो उनके अभी जाते जाते उनके कार्यकाल में ये जो है हो गया क्या कहते हैं आपकी सलामी हो गई पहलगाम की। तो सवाल इस बात का है कि खाली फूफा करने से आपके आचरण में भी कहता है ना कि ईमानदार होना नहीं ईमानदार दिखना चाहिए, न्याय होना नहीं न्याय होते दिखना चाहिए। तो कार्रवाई होना नहीं कार्रवाई होते दिखना चाहिए। तो दिखना चाहिए के लिए आप फर्जी कार्रवाई कर देंगे कि सिंधु जल को हमने रोक दिया। कहाँ रोका? एक क्यूसेक भी पानी क्या कहते हैं आपने रोका अभी तक? जब से आपने घोषणा की तब से बताइए ना पूरे देश को। और रोकेंगे तो कब तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? यही खाली बता दीजिए। आप मत दूतावास बंद कीजिए, आप खाली पानी रोक के दिखाइए। खाली जनता को सेंटिमेंटल उहार में फंसा के आप जो है अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। आप गए थे वहां जो है क्या कहते हैं मतलब पहलगाम पर भाषण देने गए थे आप मधुबनी में। बिहार के चुनाव में मधुबनी में जो है बिहार के चुनाव में मधुबनी में पहलगाम कहां से आ गया? क्या मधुबनी के जो है क्या कहते हैं 2-4 लोग घूमने गए थे क्या वहां जो वहां शहीद हो गए? तो कहने का मतलब है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। आप हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। कब मारेंगे? अभी तो जो पाकिस्तान में तमाम दहशतगर्द इधर उधर जो उनकी मुठभेड़ में मौत हो जा रही है उसके बारे में पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत की एजेंसियां राह उनको मरवा रही है।
अभी अमेरिका में आपका जो है वो क्या कहते हैं पन्नू का मामला चल ही रहा है, जिसमें जो है भारत के जो है वो आपके क्या कहते हैं राह के एजेंट फंसे हुए हैं। आपका कर्नाटक में वो कनाडा में आपके संबंध जो है इसी उसमें जो है क्या कहते हैं हद निज्जर इसकी मतलब उसमें हत्या को लेकर के आपके उनसे खराब हो गया कि आपकी राह मरवा रही है। आप में तो इसराइल की तरह ये भी कहने का दम नहीं है कि हाँ हम मरवा रहे हैं, हमारे दुश्मन हैं। नहीं 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 हम नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं। पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं। तो कैसे आप दुनिया के किसी कोने में छुपे होंगे तो आप मरवा देंगे? है हिम्मत आपकी मरवाने के बाद स्वीकार कर दे कि हमने मरवाया? है हिम्मत तो बताइए कि हाँ आपकी हिम्मत है, तो आप स्वीकार कीजिए ना कि पाकिस्तान में जो घटनाएं हुई आपने की हैं। हमारी बात बुरी लग सकती है, बुरी लग रही है वो लोग देशभक्त लोग कह सकते हैं कि अरे हमने मरवाया, ये जो है कोई कहने की बात है, ये समझने की बात है। समझने की क्या बात है तो फिर इतना जो है फेंकने की क्या बात है? खाली आप ये महात्मा कहिए कि हाँ गांधी हम जो समझने की कार्रवाई बात होती करेंगे है। वो दुनिया देखेगी, इतना बहुत है। महात्मा हम उनको ढूंढवा ढूंढवा के दुनिया के किसी कोने में होंगे तो हम जो उनको मरवाएंगे, और जो मारे जा रहे हैं जिनका आरोप आप पर लग रहा है उनको स्वीकार करने की आपकी हिम्मत नहीं है, या आपकी कूटनीतिक क्षमता नहीं है, या आप इतने संवेदनशील हैं? आप बताइए कि अमेरिका कहेगा कि पाकिस्तान पर कुछ मत करो तो आपकी हैसियत है कि आप कुछ कर देंगे? पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना बफर स्टेट बना रखा है, चीन ने अपना बफर स्टेट बना रखा है, और पाकिस्तान की सफलता समझिए कि एक साथ चीन और अमेरिका और रूस तीनों को साधे हुए है वो। उधर चीन को भी उसने दे दिया है जमीन, जो है क्या कहते हैं रेलवे लाइन बनाने से लेके तमाम उसके लिए। उधर जो है अमेरिका का भी अड्डा उसने दे रखा है, और जो है अमेरिका ने उसके यहाँ कार्रवाई कर दी, बिन लादेन को मार दिया अपना ड्रोन बेच के, तो उसमें भी पाकिस्तान ने उसको कोई विशेष इशू नहीं बनाया। अब आपकी तो नाक भी ऊंची रहनी चाहिए, और आप झुके भी रहेंगे, आप पालतू भी बने रहेंगे। अरे आप है तो स्वाभिमान है, स्वाभिमान दिखाइए ना भाई, कौन मना कर रहा है? भाई इधर आपके बांग्लादेश सामने से इंदिरा लड़ाई गांधी है। की इतनी आप आलोचना करते हैं, उदाहरण है कि सातवां बेड़ा तक पहुंच गया था क्या कहते हैं हिंद महासागर में, इसके बाद भी इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी और बांग्लादेश को उन्होंने आजाद करवा दिया। हम्म ये आपके सामने उदाहरण है। हेनरी किसिंजर और निक्सन को उन्होंने जो है क्या कहते हैं एकदम मतलब एकदम मुंह पर तगड़ा जवाब दे दिया कि नथिंग डूइंग, जो हम करने जा रहे एकदम करेंगे। है आपकी हैसियत हिम्मत? अगर होती भारत में तो चाहे सरकार जिसकी हो, जब वो संसद पर हमला हुआ था उसी समय पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर देते, अगर आपकी हैसियत थी तो। और मेरा ये कहना है कि जो पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना टूटा हुआ है, उसका आईएसआई भारत में जो ये आतंकी गतिविधियां हो रही हैं उसका आईएसआई कैसे करवा सकता है, जब उसके बाद खुद खाने को पैसे नहीं है? आप ही के हिसाब से, मेरे हम्म हिसाब से जो ये कार्रवाई हो रही है आईएसआई की आड़ में, या तो सीआईए करा रही है, या केजीबी करा रही है, या मोसाद करा रहा है, ताकि आपकी निर्भरता रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल पर और ज्यादा बढ़े। आप जो है डेवलपमेंट का काम छोड़कर हथियारों की होड़ में शामिल हों, आप रोज नए नए हथियार खरीदें जिनका कोई इस्तेमाल आप ना करें, आपके भंडार खाने में वो जमा रहे आप। हम्म जी तो बिहार वाला भाषण पूरा एकदम राजनीति से ही था, पूरा लोडेड, पॉलिटिकली लोडेड। नहीं, लोडेड ही नहीं था वो, अरल निरोधन था वो। मुद्दा जो है वो क्या कहते हैं सेट करने की बात थी कि अब की बार पहलगांव पर जो है वहां बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार को जो प्रधानमंत्री जो है वो 150 करोड़, 1,500 करोड़ कितना था कि 150, 1,50,000 करोड़ है कितने का जो सब पैकेज, 43,000 करोड़ का जो सब पैकेज देने वाले थे, अभी तक तो कुछ दिया नहीं। 2 इंजन, तो डबल इंजन की सरकार भी है। जी जी, तो अब वो पहलगांव में चुनाव लड़ेंगे बिहार में, क्योंकि कहा ही जाता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट इज डिस्ट्रिक्ट, बिहार इज ए नेशन। तो वहाँ नेशन के जो है वो क्या कहते हैं मुद्दे पर मधुबनी में चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री जी। नहीं, विपक्ष कुछ बोलता तो कहते कि राजनीति कर रहे हैं। हाँ। विपक्ष नहीं, कुछ विपक्ष बोलता ने है। कहा तो सीडब्ल्यूसी ने बाकायदे कहा कि उसने उन्हें निंदा भी की, लेकिन साथ में ये कहा भी कि इसमें सुरक्षा जांच की समीक्षा होनी चाहिए, और इनके लिए जो लोग लापरवाह हैं उनको जो है मतलब जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आपसे बता अभी मैंने ये ये तो सुना कि 1.5-2 सीडब्ल्यूसी लाख ने। सैनिक हटा दिए गए थे पैसा बचाने के लिए। जी 1.5-2 जी लाख सैनिक वहां से
जी, ऐसा नहीं सोशल वो मीडिया कम पे भी चल कर रहा दिए गए हैं ना, वो जो आपका इन्होंने नया सिस्टम लागू किया है 4 साल वाला अग्निवीर, है। उसमें अग्निवीर। तो तमाम जो सैनिक जो है वो क्या कहते हैं कर दिया गया है। अब देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कहा कि ऐसी जानकारी है कि कुछ सूचना पहले से थी, ऐसे में हमारी एजेंसियों और सुरक्षा से जुड़े लोगों को ज्यादा सजग रहना चाहिए था, यह हमारी चिंता है। और बजाय इसके कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर वास्तव में शोक मनाया जाए, जो है त्रासदी का फायदा भाजपा उठाकर ऐसे समय में अविश्वास, ध्रुवीकरण और विभाजन को बढ़ावा दे रही है। आप पहलगाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे आप सबसे पहले बताइए कि हमने जो पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तान ने तरसना शुरू कर दिया है, मत तो बोलिए। वो बिस्लेरी सिंधु मंगवा रहा है जल उधर घाटी से। आप जानते हैं कि लोग कहेंगे पानी बंद कर दिया। अरे पानी बंद कर दिया तो बंद हुआ कहाँ? बंद होगा तो कई साल लगेगा बंद होने में इफेक्टिव रूप से, और तब तक अंतर्राष्ट्रीय जमात चुप बैठा रहेगा, तमाम मानवतावादी पैदा हो जाएंगे उसमें। जी। जी चलिए सर, शुक्रिया और बहुत शानदार बातचीत के लिए। और हाँ, बिहार में चुनाव तो है ही, इसके बाद फिर बंगाल की ओर रुख होगा। बिहार के बाद बंगाल की ओर रुख होगा। नहीं देखिए, और अगले लोकसभा चुनाव के पहले कई स्टेट्स में एक के बाद एक 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर चुनाव होने वाले हैं। बिहार से तो शुरुआत होगी सर, जी जी जी। चुनाव का ही और मौसम बिहार तो शुरू होगा, तभी तो वन वन नेशन वन इलेक्शन ही करते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए ताकि बाकी समय चरने खाने के लिए सरकार के लिए बचा रहे, चुनाव में न जाना पड़े। चुनाव में जाने पर जवाबदेही बनती है, सवाल लोग पूछते हैं, सफाई देनी पड़ती है। जी, चलिए, और बिहार एक तो वैसे गड़बड़ी भी को 50 इनके बार लिए करनी नाक का पड़ती प्रोडक्ट है। है, ऐसे एक ही बार बिल्कुल जो है समझिए बेतरनी पार हो जाएगी। जी जी जी। जी ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर।